अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास है नया टॉपिक जिसमें आपने करना है लेंथ ऑफ एन आर्क। एक आर्क की आपको लेंथ कैलकुलेट करनी है और साथ में आपको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखिए, ये मैं सर्कल बनाती हूँ एक, ठीक है। ये मेरे पास हो गया सर्कल। अब यहाँ पे देखें, आपके पास है, लेट सपोज आपको कोई भी पोर्शन, कोई भी सर्कुलर हिस्सा दे देता है और आपको कहता है कि आप इस हिस्से की लेंथ कैलकुलेट करें। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे आपके पास एंगल है, ये आपके पास आर है, ठीक है। तो आपके पास जो होता है, जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ आर्क जो होती है, वो हम इसको एल से डिनोट करते हैं। यानी हमने ये हिस्सा अगर कैलकुलेट करना है तो ये होता है प्रोडक्ट ऑफ द एंगल, और एंगल याद रखिएगा कि इन टर्म्स ऑफ थीटा होना चाहिए, रेडियन होना चाहिए। और आर जो है वो आपके पास रेडियस लेंथ होती है, ठीक है। तो ये रेडियस हो गया और ये आपके पास एंगल होगा, तो तब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इन्हीं के रेफरेंस से हम दूसरे जो है वो फॉर्मूले भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आर की अगर हमने रेडियस कैलकुलेट करना है तो हम एल और डिवाइडेड बाय एंगल कर देंगे। इसी तरीके से अगर हमें थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल कैलकुलेट करना है, तो हम उसको लिख सकते हैं एल बाय आर। तो ये डिफरेंट फॉर्मूले आपके पास लेंथ ऑफ आर्क के लिए हम यूज़ करते हैं। तीन चीज़ें हैं, तीन में से कोई दो जो है वो मिस होंगी और एक आपके पास मिसिंग होगी, जिसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सेक्टर। सेक्टर होता है दो रेडियाई के बीच में, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, इसके बीच का ये जितना भी एरिया है ये आपके पास सेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये सारा एरिया। अब इसका एरिया कैलकुलेट करने के लिए याद रखिएगा कि आपके पास होगा एरिया ऑफ सेक्टर। अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है 1/2 आर स्क्वेयर एंड द एंगल। और फिर वही याद रखें कि एंगल जो है वो आपके पास रेडियन में होना चाहिए, ठीक है। सो ये आपके पास इसका रिक्वायर्ड दो फार्मूले थे, जिसकी बेस पे आपके पास सारे जो है वो क्वेश्चन सॉल्व होने हैं। तो एरिया के लिए आपने यूज़ कर लेना है ए इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वेयर एंड थीटा। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन जो है वो एक्सरसाइज से, ठीक है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 6.2। अच्छा, अब आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि आपके पास आपको आर दिया होगा, थीटा दिया हुआ है, और थीटा याद रखिएगा हमेशा आपके पास रेडियन में होना चाहिए। बार बार ये चीज़ मैं रिपीट कर रही हूँ। तो आपने इसका फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ द सेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो लेंथ ऑफ आर्क जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो देखें, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी, हम उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो L इज इक्वल टू आर एंड थीटा। चूँकि ऑलरेडी आपके पास थीटा किस में है, रेडियन में है, तो 5, और यहाँ पे आपके पास थीटा जो है वो π/3 है। और पाई की जगह हमें वैल्यू जो है वो पुट करनी होती है, आपको पता है 3.1416 डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर जो है अगर मैं निकालती हूँ तो 5.24 जो है वो इसका आंसर आ जाता है, जब इस सारे को हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर के लिए आपके पास है फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वेयर एंड थीटा। तो 1/2 आर स्क्वेयर की जगह आपके पास आ जाएगा 5 और थीटा की जगह आपके पास आ जाएगा π/3। आप बेशक 5 का स्क्वायर करके और उसको कैलकुलेट करें तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 13.09। एंड चूँकि यूनिट जो था याद रखिएगा सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी ये सेंटीमीटर हो जाएगा, और एरिया जो होता है चूँकि सेंटीमीटर का स्क्वायर आता है तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट था। अब इसमें ध्यान रहे, क्वेश्चन नंबर इसका 1 है और इसका पार्ट 2 है। तो पार्ट 2 में आपके पास क्या है,
थीटा जो है वो 120 डिग्री है, और हमने इसको डिग्री में तो रखना नहीं है, तो हम इसको रेडियन में जो है वो चेंज करेंगे। तो 120 आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा पाई बाय 180 मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देती हूँ, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, ठीक हो गया। अब जब हम इन्हें कैलकुलेट करती हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 0.0175, ये इसका आंसर आ जाए। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो थीटा जो है वो हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू 2.03 लिख लें, दैट इज़ इनफ। ये आपके पास रेडियन में इसकी मेजरमेंट है। अब हमने अपना काम जो है वो करना है, जिससे हमने इसका जो है वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। अब लेंथ ऑफ आर्क जो है L इज इक्वल टू आर एंड थीटा। आर की वैल्यू आपके पास है 12 के साथ आपने थीटा की वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, तो ये आपके पास आ जाएगा 25.13 सेंटीमीटर है। चूँकि अब मीटर यूज़ हो रहा है यूनिट, तो हमने मीटर लगा लिया, तो ये आपके पास इसकी लेंथ आ जाएगी। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो आपके पास होता है 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा। सिंपली वैल्यू पुट करें और कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें। आर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर हो जाएगा 2.03 हो जाएगा, और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आपको आंसर देगा 146.16, ठीक हो गया। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। अच्छा, अब आप क्वेश्चन देख रहे हैं, आर आपके पास यानी रेडियस जो है वो गिवन है 6 dm, और थीटा जो है वो आपके पास डिग्री, मिनट और सेकंड में। सबसे पहले तो हमने इसकी कन्वर्शन करनी है डिग्री में, और फिर डिग्री के बाद इसको रेडियन में, और रेडियन के बाद हमने रिक्वायर्ड क्वेश्चन फाइंड आउट करना है। तो मैं इसके जो है वो आंसर कैलकुलेट करती हूँ पहले डिग्री में। ये आपके पास आ गया, और ये आपके पास आ गया। ये सारा कुछ कैलकुलेट होकर डिग्री में आपके पास आंसर आ जाएगा 758 ठीक है, 60.7583। और उसके बाद हमने इसको रेडियन में चूँकि कन्वर्ट करना है, तो आपने इसको दोबारा 60 पॉइंट जो भी वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है पाई बाय 180 के साथ, जिससे आपके पास आंसर जो है वो आ जाएगा 1.06। तो थीटा आपके पास आ जाएगा 1.06 रेडियन। अब हमने लेंथ ऑफ, बाकी जो है हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करनी है। वो आपके पास हो जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। L की जगह L की वैल्यू विच इज़ 6 dm, और R की जगह R की वैल्यू, तो ये आपके पास इसका आ जाएगा 6.38, और चूँकि dm है तो ये dm आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एरिया ऑफ सेक्टर। वो फार्मूला आप बार बार लिखें ताकि आपको याद हो जाए, आर स्क्वायर थीटा। आर की वैल्यू आपके पास 6 है और 1.06, तो आंसर आपके पास इसका आ जाएगा 19.08, ठीक है। तो एरिया आपके पास आ जाएगा 19.08 dm स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गए इसके दो आंसर, ठीक हो गया। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा है कि अ सेंट्रल एंगल इन अ सर्कल
ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 75। तो सर्कुलर एंगल भी आपको दिया हुआ है और रेडियस भी दिया हुआ है। तो डेटा में आपके पास आ जाएगा रेडियस दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और सर्कुलर एंगल वो आपके पास आ जाएगा थीटा, वो भी आपको दिया हुआ है विच इज 75 डिग्री। बस अब याद ये रखना है क्योंकि ये डिग्री में है और क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, वही आपको लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करनी है और सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लें आपके पास क्या है। हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें 75 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री दैट इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। सो दिस विल गिव यू द आंसर। जो इसमें थीटा आपके पास आ जाएगा वो आ जाएगा 1.31। ठीक है, दिस इज योर रिक्वायर्ड थीटा इन रेडियन। सही हो गया। अब नेक्स्ट हम इसका फाइंड आउट करते हैं एरिया। आप लेंथ पहले कैलकुलेट कर लें, एरिया पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, इससे कोई मसला नहीं है। लेंथ ऑफ आर्क, सर्कुलर आर्क जो उसने दी हुई है, एल इज इक्वल टू आर एंड थीटा। एल की वैल्यू आपके पास 4, थीटा आपके पास है 1.31। मल्टीप्लाई हम करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 5.24 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास हो गया इसका एल। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट करना है। 1/2 आर स्क्वायर थीटा। 1/2 आर की वैल्यू आपके पास 4 का स्क्वायर, थीटा आपके पास 1.31। कैलकुलेट किया तो आंसर आपके पास आ जाएगा 10.47 और चूंकि सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास हो गया इसका एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर कैलकुलेट हो जाता है। तो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें आपको मेजरमेंट्स जो है दी हुई हैं, वो लेंथ दी हुई है, लेंथ ऑफ आर्क दी हुई है और साथ में आपको रेडियस दिया हुआ है और आपको कहता है कि एंगल फाइंड आउट करें, लेकिन वो भी इन टर्म्स ऑफ जो है वो रेडियन होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें आपके पास है एल इज इक्वल टू आर थीटा। हमने चूँकि थीटा कैलकुलेट करना है, हम थीटा को साइड पे कैलकुलेट कर देते हैं। एल बाय आर आ जाएगा। एल बाय आर आपके पास क्या है 8 है और 4, तो ये आपके पास आ जाएगा थीटा 2 रेडियन। ठीक हो गया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट जो है उसमें आपके पास लिखा हुआ है एल जो है वो 8.5 है। सेकेंड पार्ट भी यहीं पे कर लेते हैं। एल जो है वो है 8.5। 3 का ही पार्ट 2, एल आपके पास है 8.5 मीटर और आर जो है वो आपको ये दिया हुआ है। सिंपल आपने यही फार्मूला पुट कर लेना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो एल की वैल्यू हो गई 8.5 एंड 2.25। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3.78 रेडियन। तो सिंपल है, आपने सिर्फ एंगल कैलकुलेट करना है, आपने फॉर्मूले में वैल्यू डाली एंड गेट द आंसर। सो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास एरिया गिवन है और आर गिवन है। आपको चूँकि एंगल कैलकुलेट करना है, तो चूँकि ए गिवन है तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं जो कि होगा 1/2 आर स्क्वायर एंड थीटा। चूँकि हमें थीटा रिक्वायर्ड है, इस वैल्यू को हम इस साइड पे ही छोड़ देंगे और इसको रीअरेंज कर लेंगे। तो ये हो गया आपके पास 45, यहाँ पे आ गया 1/2 और यहाँ पे आ गया 10.70 का होल स्क्वायर। थीटा जो अननोन है उसको मैंने वहीं पे छोड़ दिया। ये सारी कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होगी कि 45 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा और ये वैल्यू जो है ये आपके पास फ्रैक्शन में आ जाएगी होल स्क्वायर के साथ, दैट इज़ इक्वल टू थीटा। अगर इसको फर्दर में लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 90 बाय 10.70 होल स्क्वायर।
जिसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास सिंपली जो है वो आंसर आ जाता है 0.79 रेडियन। तो ये आपके पास इसमें थीटा आ जाएगा 0.79 रेडियन। याद रहे कि आपने क्वेश्चन में डेटा की अवेलेबिलिटी पे देखना है कि आपके पास क्या डेटा जो है वो गिवन है और आप इजीली जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखिए ए दिया हुआ है और एल दिया हुआ है। अब सबसे पहले तो हमने यहाँ से थीटा को अरेंज करना है। तो ए में जो फॉर्मूला है वो आपके पास है 1/2 आर स्क्वेयर एंड थीटा, और एल हमारे पास होता है आर। यहाँ पे मैं इसको अरेंज कर लेती हूँ। ये हो जाएगा आपके पास आर स्क्वेयर थीटा, 2 को उठा के मैं इधर ले आई तो ये हो जाएगा 2a। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें मेरे पास जो है आर की वैल्यू यहाँ से मैं अगर निकालती हूँ तो आर मेरे पास हो जाएगा एल थीटा। चूँकि आर नहीं है हम दोनों से एलिमिनेट भी कर सकते हैं, ठीक है, और उसको इक्वेट भी कर सकते हैं तो वो गायब हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद देखें आपने क्या किया, जहाँ पे आर पड़ा हुआ है वहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ। ठीक है, आर की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी तो ये आपके पास आ जाएगा एल स्क्वेयर थीटा एंड 2a। ठीक हो गया। अब देखें ये एक थीटा इसके साथ कैंसिल, एल स्क्वेयर बाय थीटा दैट इज़ 2a। 2a को इधर ले आए, थीटा को उधर ले जाएं। ये देखें ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एल स्क्वेयर बाय 2a। आपने फार्मूले को अरेंज कर लेना। आप यहाँ से भी दूसरा सेकंड मेथड जो है वो ये भी कर सकते हैं, आर को एलिमिनेट करें, आर को एलिमिनेट करें, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास आर की वैल्यू नहीं है, और दोनों को इक्वेट करें, आपका थीटा जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब सिंपली यू नीड टू पुट द वैल्यूज़। एल स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास है 10 का स्क्वायर, और 2a जो है वो 100 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें ये हो गया 100 एंड 2 इंटू 100, ये कैंसिल, आपके पास रह जाएगा 1/2 विच इज़ इक्वल टू 0.5 रेडियन। तो ये आपके पास हो गया रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट।